सर मैं हाँ जी। ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो नेचुरल लॉज हैं, नेचुरल लॉज ऑफ यूनिवर्स, ये कहाँ से आए? हाँ जी, नेचुरल लॉज ऑफ यूनिवर्स कहाँ से आए? देखें जी, एक बात तो अब इसके बारे में साइंस जो है वो आपको कोई डेफिनेट आंसर नहीं देती, ठीक है, क्योंकि आपने अभी पिछली शायद एक सदी भी आपको नहीं हुई कि आपने साइंस में इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की है कि आपको इस क्वेश्चन को भी आपने रेज करना शुरू किया, ठीक है। तो साइंस जो है, अगर साइंस के मुताबिक इसको देखा जाए तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि बहुत सी थ्योरीज ऐसी हैं, जैसे थ्योरी ऑफ जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसमें इसका आंसर नहीं है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये ज़रूर मिलता है कि बिग बैंग हुआ और बिग बैंग के बाद 4 फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं वो निकली, यूनिवर्स की एनर्जी डेंसिटी की एक वैल्यू जो है वो सेट हुई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एक वैल्यू जो है वो सेट हुई, ठीक है। इस तरह से और बहुत सी हिग्स फील्ड की एक जो है वो हिग्स फील्ड की एक वैल्यू सेट हुई, इसी तरह बाकी सब फोर्सेस की भी वैल्यूज जो है वो सेट हुई, ठीक है। मगर ये क्यों सेट हुई और ये इतनी क्यों हैं, इसके बारे में कुछ अंदाजे तो ज़रूर हैं, मगर अगर आप ये कहें कि कोई डेफिनेटली इस बात का जवाब दे सकता है तो ये बात बिल्कुल गलत है। बहुत से साइंटिस्ट की नज़र में ऐसा भी है कि जी आपका ये यूनिवर्स जो है ये एक मल्टीवर्स का हिस्सा है, ठीक है, और उस मल्टीवर्स में बहुत से पैरेलल यूनिवर्सेस हैं जिनमें जो भी आपके पास आज जो यूनिवर्सेस की फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, मुख्तलिफ फोर्सेस की, मुख्तलिफ कॉन्स्टेंट्स की, वो जो हैं वो क्या है, वो सेट हो गई उस वक्त में, और ये रैंडमली सेट हुई, यहाँ कोई मैकेनिज्म था। मगर वो ये समझते हैं कि जैसे हमारे यूनिवर्स में अगर डार्क एनर्जी की आज जो वैल्यू है वो की जो रेशो है वो एक ख़ास रेशो है कि 75% से के करीब तकरीबन डार्क एनर्जी है। कुछ यूनिवर्सेस ऐसे भी हैं कि जहाँ पे 99% जो है वो डार्क एनर्जी होगी। वो यूनिवर्स जैसे ही बनेंगे वो एकदम डार्क एनर्जी उनको इतना जल्दी फैलाएगी कि उन यूनिवर्सेस में कुछ भी नहीं बन सकेगा। कुछ यूनिवर्स ऐसे होंगे जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी, जिसकी वजह से कैसा होगा कि उसकी वजह से कभी भी स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स नहीं बन सकेंगे, ठीक है, और उन यूनिवर्सेस में लाइफ भी नहीं होगी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं मिलता, क्योंकि बिग बैंग से पहले क्या था, क्या बिग बैंग वाकई इस यूनिवर्स का एक बिगिनिंग पॉइंट था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि बिग बैंग से पहले का कोई भी एविडेंस आप हासिल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट गेट एनी काइंड ऑफ एविडेंस फ्रॉम बिफोर द बिग बैंग और इवन वेरी क्लोज टू द बिग बैंग भी जो है आपको एविडेंस नहीं मिलता। इवन कि आपको यह भी नहीं पता कि बिग बैंग के वक्त जो यूनिवर्स था वो एक प्रोटॉन से भी छोटा था, मगर वो जो छोटा यूनिवर्स था वो क्यों एक्सपैंड करना शुरू हुआ, क्यों सडन एक्सपेंशन जो है स्पेस और टाइम की हुई, और आपका ये यूनिवर्स जो आज आप देख रहे हैं वो इट केम इनटू बीइंग, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग इस बात के बारे में जब ये सवाल करते हैं कि क्या यूनिवर्स हमारा क्रिएटेड हो सकता है, क्या किसी किसी ऐसे बीइंग ने ये वैल्यूज सेट की हो सकती हैं कि जी ये वैल्यूज इस तरह से हैं कि आज लाइफ का क्वेश्चन पैदा होता है। तो बिल्कुल हो तो सकता है ये, मगर बात यह है कि व्हेन आर यू गोइंग टू प्रूव इट? जब आपके पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कह सकते। और अगर इस क्वेश्चन को बिल्कुल हाइपोथेटिकली ले लिया जाए तो फिर अगर कोई ऐसा क्रिएटर है जिसने यूनिवर्स बनाया है तो फिर आपको ये भी प्रूव करना है कि वो आप ही का गॉड है। अगर वो ऐसा क्रिएटर है जिसने ये सब कुछ बनाया है और वो आपका गॉड नहीं बनना चाहता, वो ये नहीं, उसने कोई बुक्स आपको नहीं दी या उसने कोई प्रॉफिट्स नहीं भेजे या उसने कोई एवटार्स नहीं भेजे, तो तब फिर आप वो वाला गॉड ये आपका गॉड नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितने भी रिलीजन्स हैं वो एक एब्सर्ड सी पोजीशन पे खड़े हैं, उनमें बहुत सी साइंटिफिक मिस्टेक्स हैं, उनके बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक इंतहाई इंटेलिजेंट क्रिएटर के साथ रिकंसाइल नहीं करते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली हमारा कि यूनिवर्स में लॉज कहाँ से आए, वी डोंट नो। इसके मुमकिनात क्या हैं? एक मल्टीवर्स भी हो सकता है, शायद कोई वाकई क्रिएटर भी हो सकता है, ठीक है, बट हमारे पास इन बातों का फिलहाल इनमें से किसी भी बात का कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। अगर आप मेरी बैट पूछें तो मैं जो है साइंटिफिक थ्योरीज को बजाय किसी रिलीजन के या किसी फिलोसफिकल गॉड के ज़्यादा प्रेसिडेंस दूंगा। मैं समझता हूँ कि
जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं, गो के वो हाइपोथेटिकल हैं फिलहाल, फिर भी दे आर बेटर एट एक्सप्लेनिंग थिंग्स। क्योंकि एक तो बात यह है कि जब आप किसी अननेचुरल सुपर नेचुरल क्रिएटर को बीच में ले आते हैं, तो देन यू स्टॉप आस्किंग द क्वेश्चंस विच आर नेसेसरी फॉर द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये बेसिकली मेरी जो है इस बारे में थॉट है। ठीक है, तो आपका कोई और क्वेश्चन है तो कीजिए। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।